वेलकम स्टूडेंट टू अनदर क्लास। आज हम अल्काइन शुरू करने जा रहे हैं। अल्काइंस क्या होता है, सबसे पहले यही हमारे दिमाग में सवाल उठता है, जिसको हम ऑलरेडी एक बार इंट्रोडक्शन टू एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस कर चुके हैं। अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्काइंस जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे उसको हम अल्काइंस कहेंगे। तो जनरल जो फॉर्मूला है अल्काइंस का वो है CN, N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम N होंगे किसी भी अल्काइन में, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन H 2 इंटू N, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन माइनस 2। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, देखिए यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन लिखा हुआ है, दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, एक कार्बन तो नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट जो मेंबर होगा अल्काइन फैमिली का वो होगा जहाँ पे 2 कार्बन से दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो CN इक्वल टू 2 हो गया, C2 हो गया, C2 हो गया। अब H कितने होंगे, H 2 इंटू N, यानी नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 इंटू 2 4, उसमें से माइनस 2 करना है तो 2। देखिए दोनों कार्बन के 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड्स हो गए, लेकिन एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कंपाउंड का नाम जिसमें 2 कार्बन है वो एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन जो है ये जो है कॉमन नेम है। एसिटाइलिन क्या है, कॉमन नेम। और अगर आयुपेक नेम की अगर हम बात करें, यूपीएससी नेम की अगर हम बात करें, तो 2 कार्बन है तो इथ हो गया। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, YNE, तो इसका नाम जो होगा वो इथाइन होगा। इसी तरह 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, वाइन। अब यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ से भी अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन और ब्यूट 2 आइन। ठीक, अल्कीन को हम जनरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो टर्मिनल अल्काइंस है, और दूसरा जो है वो इंटरनल अल्काइंस। क्योंकि ये 2 जो मेजर टाइप्स ऑफ अल्काइन हैं वो हमें इस पूरे टॉपिक में बहुत काम आएगा। तो टर्मिनल अल्काइंस किसे कहेंगे, वो अल्काइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑफ द कार्बन चेन पे प्रेजेंट हो। टर्मिनल का मतलब ही एंड होता है। अगर आप टर्मिनल का अगर लिटरेरी मीनिंग देखें तो एंड होता है। तो टर्मिनल अल्काइंस वो अल्काइन हो गया जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑफ द कार्बन चेन पे प्रेजेंट हो। ये कार्बन कार्बन का चेन है, और जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे मौजूद हो, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड एंड पे मौजूद है, इसके आगे और कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी कार्बन का चेन नहीं है। दैट मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड पे अगर प्रेजेंट होगा तो इस टाइप ऑफ अल्काइन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल अल्काइन कहेंगे। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पे प्रेजेंट है। ठीक, अगर आयुपेक नेम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन से, 5 कार्बन मीन पेंट। ठीक है, PNT पेंट, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE आइन, सफिक्स जो होगा वो आइन लगेगा। ठीक, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 पेंटाइन। ठीक, इसी तरह यहाँ पे 3 कार्बन बनाया हुआ है, 1 2 3, और फर्स्ट पोजीशन पे है तो फिर से 1 आ जाएगा,
ट्रिपल बॉन्ड। और देख सकते हैं आप यहाँ पे तो एंड पे ही है, यहाँ कहीं और नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे भी होता तो एंड होता, यहाँ पे भी होता तो एंड होता। इसमें इंटरनल अल्काइन की पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी आइन, प्रोपाइन। ठीक। दूसरा टाइप ऑफ जो अल्काइन है वो है इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन उस अल्काइन को कहेंगे जहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एंड पे नहीं, समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन, यानी मिडल ऑफ द चेन यानी बीच, चेन के बीच में अगर कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। एंड पे नहीं, इंटरनल है, नंगोजला अंदर है, सोंग इंटरनल अल्काइन। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया। और YNE आइन हो जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 2 सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ब्यूटाइन हो गया। देखिए 4 कार्बन का चेन है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है, ना इस एंड पे प्रेजेंट है ना इस एंड पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप ऑफ अल्काइन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल अल्काइन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। 5 कार्बन के चेन में क्या प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये अल्काइन हो गया। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ना इस एंड पे, क्योंकि यहाँ चेन खत्म हो रही है ना, जहां एंड का मतलब क्या है? चेन खत्म हो रही है, कार्बन कार्बन चेन ना इस एंड पे है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ना इस एंड पे है। ये कहां पे प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है। तो इस टाइप ऑफ अल्काइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल अल्काइन कहेंगे। और अगर आईपेक नेम की जानिब जाए तो यहाँ पे 5 बॉन्ड है तो पेंट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन हो गया। देखिए यहां से अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से अगर नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 पोजीशन पे है। तो हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि नंबर जो है मिनिमम से मिनिमम मिले तो 2 हो जाएगा, तो 2 पेंटाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं, ये इन दोनों एग्जाम्पल्स को, दोनों पेंटाइन है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी पेंटाइन है, ये भी पेंटाइन है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे है। और यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो दैट मीन्स ये एंड पे है, इस एंड ऑफ द चेन पे है, यहाँ से अब और कार्बन नहीं है। और यहाँ पे 2nd पोजीशन पे है तो ये एंड पे नहीं है, बीच में है। तो 1 पेंटाइन इज ए टर्मिनल अल्काइन एंड 2 पेंटाइन इज ए इंटरनल अल्काइन। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस? देखो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस को मैं थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ये हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। कितना है? 6 है। क्यों कार्बन को देखना पड़ेगा? क्योंकि अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, 6 हो गया, 2 2 4 2 6। 1s इनर शेल है, और ये जो 2s और 2p है दिस इज ए वैलेंस शेल। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ओनली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट मीन्स यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इनर शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी ये बॉन्ड्स जो कार्बन जो ये बॉन्ड्स बना रहा है, चार जो ये बॉन्ड बना रहा है, वो इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनाएगा। 1s में इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो अगर मैं 2s को ऐसे लिखूं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, ठीक, 2p। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक चीज भी कहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि वो ऑर्बिटल देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा
जो हाफ फिल्ड है, जो क्या है, हाफ फिल्ड है, या हम कह सकते हैं जो सिंगली फिल्ड है। ठीक, यानी हाफ फील्ड मतलब इस एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो हाफ फील्ड हो गया ना, टोटल 2 आ सकते हैं, एक का मतलब हाफ है, या सिंगली फील्ड है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो हाफ फील्ड है, तो ये तो फुल फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। तो सिर्फ इसके हिसाब से तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, इसके हिसाब से तो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि 2 ही हमारे पास सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन हमें पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, कार्बन का क्या लिखेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जहां 2s में जो एक डबल इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे 2p में भेज देंगे, एक्साइटेड कर देंगे, यानी आप प्रमोट कर देंगे, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसकी वजह से देखिए कार्बन के पास अब 4 हाफ फिल्ड या सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल आ गया, जिसकी वजह से अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, यहां तक हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें से सिर्फ एक जो होगा वो सिग्मा होगा, बाकी जो 2 होंगे वो पाई होंगे। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो ये भी सिग्मा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बना रहा है ये भी क्या हो गया, सिग्मा हो गया। ठीक, अब दिस विल बिफोर बॉन्ड बनाने से पहले ये जो क्या जाएगा, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन, अंडरगो द फिनोमिनॉन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो कि एक दूसरे में इंटरमिक्स होके रीअरेंज्ड होके हमें नए न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स देंगे, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक, अब देखो सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई बना रहा है, 2 सिग्मा बना रहा है और 2 पाई बना रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है, सिग्मा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, कि ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ठीक, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स इस कार्बन पे सिर्फ 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेगा, जब 2 हमारे 2 क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक s में और एक p में। हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 p ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे ध्यान से, कार्बन जो है, दोनों कार्बन की बात करें सेम है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करके बनाएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। और जो 2 पाई बॉन्ड बनाएगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करके बनाएगा, या अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को यूज करके बनाएगा। ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हो गए।
ठीक है। तो कार्बन का अल्काइन में, अगर इस तरह से मैं अल्काइन को अच्छे से लिखूं, ये मैंने इथाइन लिख लिया, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, लीनियर होता है। ये रहा एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है। अब इस कार्बन का भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करके, कंबाइन करके कार्बन और कार्बन के बीच का क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी वो sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होगी, दोनों कार्बन की। अब ये कार्बन का जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का, वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके ये CH बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन का भी दूसरा जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके दूसरा क्या बनाएगा, CH बॉन्ड बनाएगा। यानी ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, बना लिया। देखो 1 2 सिग्मा बॉन्ड जो इसके थे, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के, एक कार्बन के भी 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। यानी देखिए कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, यानी CH बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड अभी फॉर्म होने बाकी है, ठीक। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन के sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा। C और H वाला जो बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से बनेगा, और ये टर्मिनल CH बॉन्ड भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक। अब हमें देखना है कि ये 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे। अब देखिए ये मेरे पास एक कार्बन आ गया, ये मेरे पास दूसरा कार्बन आ गया जो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है। यहां मैंने जोड़ा sp और 1s, जो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है, और कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है ड्यू टू sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब देखो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो यहाँ पे इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया, लेकिन हर दोनों कार्बन पे 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी हैं। ये इस कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, ठीक। इसी तरह 2 हैं तो ये एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, और ये भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये 2p x है, ये x है, 2p x है, ये 2p y है, ये p x है, ये p y है, ठीक। पाई बॉन्ड हमें पता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक, इससे फॉर्म नहीं होता। पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, पाई जो बॉन्ड होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक इन नेचर होता है, ठीक। अब देखो ऐसा नहीं होता कि px जो है py के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। px अगर ऐसे है तो py अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल होगा, ये हेड और ये हेड एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। ओवरलैप कब करेगा, जब ऐसे होगा, दोनों ऊपर की तरफ होंगे, तो ये टॉप के साथ ओवरलैप कर सकता है, बॉटम के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो पाई बॉन्ड जो बनेगा px और px के बीच में बनेगा, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह py और py के साइड वाइज ओवरलैपिंग से दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हो गए 2 पाई बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये अल्काइन का स्ट्रक्चर हो गया, और एक दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है इस केस में क्या होगा, sp होगा।
चूंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, लीनियर होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ऐसे लीनियर है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गए। बॉन्ड एंगल 180 होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 80 होगा, और मॉलिक्यूल लीनियर होगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम है या 120 पिकोमीटर, और CH का जो बॉन्ड लेंथ है 1.06 एंगस्ट्रॉम है। अगर इस बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किए जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन के साथ, तो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर होता है। इसी तरह अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम या 133 पिकोमीटर। यानी जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। देखो, सिंगल के लिए 154 पिकोमीटर, डबल के लिए 133 पिकोमीटर और सिंगल ट्रिपल के लिए 120 पिकोमीटर। ठीक, यहां ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, टर्मिनल जो अल्काइंस होते हैं, सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस आर मच मोर एसिडिक, काफी ज्यादा एसिडिक होता है देन किसके, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से यहाँ पे मुराद है क्या, अल्केन और अल्कीन से। अल्केन और अल्कीन्स के कंपैरिजन में अल्काइंस आर हाईली एसिडिक इन नेचर। लेकिन कौन सा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। देखिए, ये टर्मिनल अल्काइन है, ये इंटरनल अल्काइन है। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड पे मौजूद है, यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, बीच में मौजूद है, इंटरनल है। अब जो ये टर्मिनल अल्काइन से वो एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ, जो कि हाईली एसिडिक है। एसिड हम किसे कहते हैं, एसिडिक वो स्पीशीज होता है जो प्रोटॉन लूज करता है। तो ये जो टर्मिनल अल्काइन है ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसने गेन किया, तो नेगेटिव चार्ज प्लस क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा। तो ये जो टर्मिनल अल्काइन का कार्बन के साथ जो H जुड़ा हुआ है वो हाईली एसिडिक होता है, यानी H पॉजिटिव की फॉर्म में ये लूज कर जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू अल्केन एंड अल्कीन्स का जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, अब देखिए इंटरनल अल्काइन की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन दो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो दोनों कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे है। तो जिसकी वजह से अगर इसके साथ हाइड्रोजन ही इसके साथ अटैच नहीं होगा तो ये H पॉजिटिव कैसे लूज करेगा। अगर ये H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा तो ये एसिड कैसे होगा, ड्यू टू विच जो इंटरनल अल्काइन होगा वो एसिडिक नहीं होगा, वो एसिडिक नहीं होगा। अब रीजन क्या है एसिडिटी का, तो रीजन जानने के लिए थोड़ा सा हम पहले हमने कंपाउंड तीनों को ड्रॉ किया, अल्केन को ड्रॉ किया, अल्कीन को ड्रॉ किया और अल्काइन को ड्रॉ किया। ठीक, तो अल्केन जब प्रोटॉन लूज करेगा H पॉजिटिव तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो कार्बन जिस पे जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अल्कीन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा प्रोटॉन, तो इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इसी तरह अल्काइन जब प्रोटॉन लूज करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के पास है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और तीनों जो है H पॉजिटिव क्या करेगा, लूज करेगा। तो अगर ये H पॉजिटिव लूज कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव लूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्केन आर वेरी वीक, अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो वीक एसिड है, और अल्काइन आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, अब देखिए जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, हमने अभी देखा अल्काइन जो का ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है,
ठीक है। अल्कीन का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और एल्केन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बना है, एक s और 3 p के। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल से बना है, तो टोटल 4 है, जिसमें से एक s है। s कितना है? एक s 3 p है ना, टोटल 4 है, उसमें से एक s है, तो 1/4 हो गया। हम s कैरेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना परसेंट का s कैरेक्टर है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में। टोटल 4 ऑर्बिटल से बना है, एक s 3 p से, जिसमें से एक s है। इसी तरह यहाँ 3 है, एक s और 2 p, जिसमें से एक s है, तो 1/3 हो गया। sp में टोटल 2 ऑर्बिटल्स है और उसमें से एक s है, तो 1/2 हो गया। तो 1/4 इज 25%, 25%, 1/3 इज 33.3% और 1/2 इज 50%। ये हो गया परसेंटेज s कैरेक्टर। ठीक, यहाँ तक ये डाटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझ में हमें आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जब भी हम एसिड की बात करेंगे, एसिडिटी की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड की बात करेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एसिड की तरह कब बिहेव करेगा? एसिड की तरह तब बिहेव करेगा जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा। H पॉजिटिव क्या करेगा? रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो एसिड कहलाएगा ना। एसिड किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव लूज करता है। तो इन अल्केन को, अल्कीन को, अल्काइन को एसिड कब कहेंगे? जब ये इन एनाइंस में कन्वर्ट होगा और H पॉजिटिव क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक, तभी हम उसको एसिड करेंगे। वीक एसिड कब कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहेंगे जब ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज हो, यानी ज्यादा से ज्यादा ये जो कंपाउंड हो वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाए और H पॉजिटिव क्या कर जाए? रिलीज कर जाए। जितना ज्यादा एनाइन प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा एनाइन प्रोड्यूस होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, पहले ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को भूल जाइए। अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन लिया है, अब इस सारे मॉलिक्यूल्स ने, अगर 100 का 100 मॉलिक्यूल्स ने H पॉजिटिव लूज किया और किस में कन्वर्ट हो गए? एनाइन में कन्वर्ट हो गए, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए? H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। H पॉजिटिव उसने रिलीज किया, यानी जितना ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल 50 ही मॉलिक्यूल, 100 में से सिर्फ 50 ही मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और एनाइन में कन्वर्ट हो गया और किसी में सिर्फ 20 ही मॉलिक्यूल एनाइन और किस में H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा जो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें 100 का 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके एनाइन दे रहा है और H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। और सबसे वीक कौन सा होगा? जिसमें से सिर्फ 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके एनाइन दे रहा है और H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, बाकी 80 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यानी जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, अब तो ये तो हमें पता चल गया, जितना ज्यादा H पॉजिटिव बनेगा या जितना ज्यादा एनाइन बनेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल एसिडिक होगा। लेकिन एक चीज ये भी है, कैसे पता चलेगा कि किस केस में ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है? ठीक है, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंजुगेटेड बेस या स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनाइन। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन। इन तीनों आयन्स में से जो एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा। देखिए, इन तीनों एनाइन में से जो एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा बनेगा। अगर एनाइन ज्यादा बनेगा तो H पॉजिटिव भी ज्यादा रिलीज होगी और वही वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H पॉजिटिव ज्यादा किस में रिलीज हो रहा है, किस कंपाउंड में रिलीज हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जितना ज्यादा स्टेबल इन तीनों में से जो एनाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा बनता है, वो ज्यादा बनेगा। अगर एनाइन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या H पॉजिटिव भी रिलीज होगा। तो ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स इन तीनों आयन्स कंपाउंड्स में वो वाला कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल एनाइन बना रहा है, वो वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, वो किस पे पता चलेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन से। दैट मीन्स यहां वीक एसिड लिखा हुआ है किसका? एल्केन का। दैट मीन्स ये वाला एनाइन सबसे क्या होगा? कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होगा तो कम बनेगा, कम बनेगा तो कम H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। अल्केन विल बी वीक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि एनाइन जो है किस एल्काइन के केस में ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो अल्काइन विल बी मोर एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो एनाइन ऑफ अल्काइन क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा परसेंटेज S कैरेक्टर के पास। ठीक है, अब देखिए, S electron on the average are held more close, strongly and close to the nucleus than P electrons। हमें पता है कि S ऑर्बिटल जो है ज्यादा क्लोज होता है कंपेयर टू P ऑर्बिटल्स। किसके? न्यूक्लियस के। तो S में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा क्लोज होगा कंपेयर टू P ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा। Therefore, the sp hybridized carbon atom of alkyne, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है अल्काइन का, हैव गेट ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर क्या है? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर तीनों के केस में सबसे ज्यादा है। तो इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ज्यादा न्यूक्लियस के क्या होगा? पास होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एनाइन से, एनाइन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। ये वाला कार्बन ज्यादा, क्योंकि इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है। S जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो ये कार्बन जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, फिर उसके बाद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर है उतना ही ज्यादा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा। तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो sp के केस में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। देखो अब क्या होगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये कार्बन आसानी से इस नेगेटिव चार्ज को जाने नहीं देगा। तो इस एनाइन की रिएक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। जहां पे इस एनाइन की सवाल है यहां कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये कार्बन इस एनाइन को जल्दी से जाने देगा, यानी किसी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट करेगा, आसानी से डोनेट करने का मतलब है कि इस एनाइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये एनाइन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज को, इस 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, ये डोनेट नहीं करेगा। डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ एनाइन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने नहीं देगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से जो अल्काइन का एनाइन है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ड्यू टू विच अल्काइंस आर as more acidic than alkenes and alkanes. Since sp hybridized carbon is relatively more electronegative, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैन अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज बेटर, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बेटर तरीके से अकोमोडेट कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ये जाने नहीं दे सकता है। एज ए रिजल्ट अल्काइनाइल यानी ये वाला जो एनाइन है, अल्काइनाइल एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर ए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के रिमूव करने से जो अल्काइनाइल के क्या बना, एनाइन बना है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। दैट किससे, एनाइन फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो एनाइन बना है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का, किससे, अल्कीन से और अल्केन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्या हो रहा है। अल्केन एनाइन कन्वर्ट करेगा, प्रोटॉन लूज करेगा जब ये एसिड होगा, अल्कीन भी एनाइन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव लूज करेगा, अल्काइन भी एनाइन प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन तीनों में से, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉर्म होगा, और वो एनाइन अगर ज्यादा फॉर्म होगा तो ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और वो एनाइन जिस कंपाउंड से बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तीनों का अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp3 sp2 sp का तीनों कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर देखें तो 25%, 33.3% और 50%। तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस के करीब होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतना ही स्ट्रांगली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम sp2 की, सबसे कम sp3 की। तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा, रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। sp3 कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो अल्काइन का जो एनाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अल्काइन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद अल्कीन, फिर उसके बाद अल्केन। ठीक, यही हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, और एक जो पॉइंट है यहाँ पे है, इट मे बी नोटेड दैट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन इज वेरी वीक, यानी इन तीनों में से अल्काइन, अल्कीन और अल्केन को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्केन एंड अल्कीन। लेकिन इसका बाकी कंपाउंड के कंपैरिजन में एसिडिटी ऑफ अल्काइन जो होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, इवन वीकर देन वाटर। अल्काइंस आर वीक एसिड, किससे भी, वाटर से भी क्या होता है, वीक एसिडिटी इसकी कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से ये बिहेव कर सकता है, किस तरह के ये रिएक्शन शो कर सकता है अल्काइन। मैंने यहाँ पे ब्यूट 1 आयन लिया हुआ है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है क्योंकि टर्मिनल कार्बन है। ब्यूट 2 आयन लेता तो इंटरनल हो जाता, तो उस केस में कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो ब्यूट 1 आयन में ये एसिडिक प्रोटॉन है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर इस अल्काइन को, खासकर टर्मिनल अल्काइन को अगर आप किसी बेस के साथ क्या कर लेते हो, रिएक्ट करा लेते हो, तो एसिड H पॉजिटिव लूज करेगा, बेस उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और N पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, सोडियम एमाइड या सोडामाइड भी कहते हैं। तो ये Na क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या बन गया,
NH3 बन गया, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, और इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, अमोनिया बन गया, और यहाँ पे फिर इसका जो काउंटर आयन होगा वो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो गया। इस तरह से जो अल्काइंस होता है, ठीक, खासकर टर्मिनल अल्काइंस जो होता है एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक, इंटरनल अल्काइंस नहीं करेंगे। एसिडिटी जो है अल्कीन और अल्केन्स का बहुत ही पुअर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने अभी तक अल्केन और अल्कीन में एसिडिटी नहीं पढ़ी। एसिडिटी उन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अल्कीन का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए अल्कीन इस टाइप का रिएक्शन दिखाता है। अगर अल्काइन का एसिडिटी अल्कीन और अल्कीन से ज्यादा होता है, इसलिए अल्काइन इस टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाता है, जहां पे अगर आप अल्काइन को किसी भी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बेस जो है एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अल्काइन को एनाइन में कन्वर्ट करेगा, जो आगे जाके एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।